पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय रवरई। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की यूनिट 6 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन की यूनिट 5 एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का अध्ययन के सिलेबस का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस। सबसे पहले इसमें मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का अर्थ, संप्रदाय, प्रकृति और कार्यक्षेत्र। इसके बाद इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोसेस, प्रक्रिया के रूप में प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के रूप में प्रशासन, एंड ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंध, अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के उपागम, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड इन एम्बियो अप्रोच, टेलरिज्म एंड सिस्टम अप्रोच, यानी एम्बियो उपागम के आधार पर प्रशासन, टेलरवाद और सिस्टम अप्रोच तंत्र उपागम। इसके बाद है इसमें मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक प्रशासन का आधुनिक संप्रदाय। इसके बाद इसमें है मीटिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। स्पेसिफिक ट्रेंड इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सच एज, शैक्षिक प्रशासन में कुछ विशिष्ट ट्रेंड है इस समय, उनमें से डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय बनाना, निर्णय लेना, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस, संगठन की कंप्लायंस, एजुकेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यानी संगठन का विकास, PERT, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, मॉडर्न ट्रेंड इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन में आधुनिक ट्रेंड। इसके बाद है लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन में लीडरशिप, नेतृत्व, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व का अर्थ और प्रकृति, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की सिद्धांत, स्टाइल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व शैलियाँ, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, नेतृत्व का प्रशिक्षण, मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का मापन। इसके लिए कई मापन या उपकरण बनाए गए, उनका अध्ययन करना है। इसके बाद है एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक योजना, मीनिंग एंड नेचर, अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, यानी शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है उनकी प्रकृति और शैक्षिक योजना के उपागम, परिप्रेक्ष योजना और संस्थागत योजना। इसके बाद है इसमें एजुकेशनल सुपरविजन, शैक्षिक पर्यवेक्षण, मीनिंग, नेचर, अर्थ और उसकी प्रकृति, सुपरविजन एज सर्विस एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी के रूप में सुपरविजन यानी सुपरविजन एज प्रोसेस, प्रक्रिया के रूप में सर्वेक्षण, सुपरविजन एज फंक्शन, तो कार्य के रूप में सुपरविजन, सुपरविजन एज एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व के रूप में पर्यवेक्षण, मॉडर्न सुपरविजन, आधुनिक पर्यवेक्षण, फंक्शन ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण के कार्य,
प्लानिंग द सुपरवाइजरी प्रोग्राम, तो सुपरविज़न के जो प्रोग्राम हैं उनकी प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग सुपरवाइजरी प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटिंग सुपरवाइजरी प्रोग्राम, सुपरवाइजरी प्रोग्राम का संगठन, उनको इम्प्लीमेंट करना, कार्यान्वित करना। इसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरलाइजेशन ऑफ द फीडबैक ऑफ सुपरविज़न। सुपरविज़न की जो फीडबैक है उसका उपयोग करना और विश्लेषण करना। तो ये तो था आपका UPHESC का B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस। अब असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और UGC NTA NET का सिलेबस अब एक समान है और ये यूनिट 5 में है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। B.Ed और एजुकेशन के सिलेबस में डिफरेंस है, इसलिए हम दोनों सिलेबस को देखते हैं, फिर इसके बाद एक एक से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग, प्रिंसिपल, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, अर्थ, सिद्धांत, कार्य और महत्व। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, POSD, CORB, पोस्ट कॉर्ब, CPM, PERT, शॉर्ट एनालिसिस। तो इसमें केवल PERT ऐसा है जो B.Ed के सिलेबस में था, शेष एजुकेशन के सिलेबस में और नेट के सिलेबस में नया है, इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद थ्योरीज एंड अप्रोच ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, शैक्षिक प्रशासन की जो सिद्धांत और उपागम, संगठन का वातावरण। इसके बाद है इसमें लीडरशिप, नेतृत्व, मीनिंग, नेचर एंड अप्रोचेस, अर्थ, प्रकृति और उपागम, ट्रेट, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसैक्शनल, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल एंड साइकोडायनेमिक एंड करिस्मेटिक। ये लीडरशिप की विशेषताएं हैं। थ्योरीज हैं, ट्रेड थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज, ट्रांसैक्शनल थ्योरीज, वैल्यू बेस्ड, इसके जो प्रकार भी हैं, कल्चरल, साइकोडायनेमिक एंड करिस्मेटिक। आगे है क्वालिटी एश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंसेप्ट एंड प्रोसेस। ये B.Ed में नहीं है लेकिन एजुकेशन में है, क्वालिटी का एश्योर करना और क्वालिटी को मैनेज करना, इसकी संप्रदाय और प्रक्रिया। इसके बाद है चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड, मॉडल ऑफ चेंजेस, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रिफ्रीजिंग एंड जापानीज मॉडल। परिवर्तन का प्रबंधन, इसका अर्थ, इसकी आवश्यकता और परिवर्तन के मॉडल। जापानी मॉडल है और इसको फ्रीज करना, मूव करना, फिर फ्रीज करना। अगला कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ये भी B.Ed के सिलेबस में नहीं है लेकिन एजुकेशन के सिलेबस में है। इसके बाद है इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणों को एश्योर करने वाली एजेंसियां, इनके उद्देश्य, कार्य, इनिशिएटिव किस किस के हैं? NAAC, NAAC, हालांकि NEP 2020 में इसका नाम NAC हो गया है, QCI, INQ, AAHE और NIRF। तो ये तो था एजुकेशन का और असिस्टेंट प्रोफेसर B.Ed का सिलेबस। जैसा कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और UGC NTA NET एजुकेशन का सिलेबस एक समान है। अब ये अगर ये सीरीज आपको